प्रभु की सेवा में बढ़ने में आने वाली दूसरी रुकावट वो है पैसा। सबसे पहले आपकी कमजोरियां रोकती हैं। दूसरा पैसे की चिंता। पैसे में सब चीजें आ जाती, लाइफ स्टैंड करना, घर बनाना, मैरिज के लिए पैसे इकट्ठे करना, मैरिज करना। अब मैरिज हो चुकी है, वाइफ के बेबी हो चुका है, अभी खर्चे बढ़ चुके हैं, सैलरी उतनी है, प्रेशर पड़ गया, कर्जे बढ़ रहे हैं, टेंशन। जब पैसे नहीं दबा कर रखा है तो वो सेवा में कैसे बढ़ पाएंगे? तो उसके लिए आपने, जितने भी लोग ऑनलाइन सेवक देख रहे हैं, ऑनलाइन प्रीचर देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसके विषय में आपको मैं एक वचन देता हूं। आपने पढ़ा होगा पर थोड़ी सी गहराई में इसकी हम चलेंगे। पैसे के लिए आपको क्या करना है? अगर पैसा आपकी प्रॉब्लम है तो पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थिया उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। तो यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर का उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। कहता है हम तुझे खुशखबरी देने आए हैं। जो मकिदुनिया की कलीसिया ना, उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। सीक्रेट देखना आपने क्या है ब्लेसिंग का। कहता उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। दूसरी आयत में लिखा है कैसा अनुग्रह? कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, कि उन्होंने क्लेश में क्या पाया? आनंद पाया। क्लेश में उन्होंने आनंद पाया। और बारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कहते उनकी बाहरी कंगालपन में, वो कंगाल थे, वो गरीब थे, वो लाचार थे, वो भुखमरी में थे, वो तंगी में थे। कहते बाहरी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। क्लेश में उन्होंने आनंद पाया। बाहरी गरीबी में उनकी क्या है? बहुत उदारता के साथ बढ़ोतरी हुई, फाइनेंशियली उनकी ब्लेसिंग हुई और वो एक लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में बढ़ गए। तो ये 3 काम आपने इसमें समझने। नंबर 1, 3 आयत में लिखा है, उसके विषय में मेरी ये गवाही है। कहता उनके विषय में मेरी ये गवाही है, उनकी जो सफलता का क्या, उनके दुख खुशी में बदल गए और उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है। उनकी आशीष का क्या सीक्रेट है, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी कलीसिया का झुंड भी आशीषित हो जाए। कि मैं उस कलीसिया में जाके आया हूं, उन्होंने ऐसा किया और वो इतना दुख में वो खुशी में तब्दील हो गए उनके, और उनकी जो घटी थी फाइनेंशियली वो ब्लेस होने शुरू हो गए। उसकी विषय में गवाही मैं तेरी कलीसिया को देने आया हूं, मकिदुनियों की कलीसिया को। क्या कहता है? गवाही देने के लिए आया हूं कि उन्होंने अपनी सामर्थ वर्ण सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। किस विषय में क्या दिया की बात हो रही है? उन्होंने ऑफरिंग दिया। कहता है उन लोगों ने अपनी सामर्थ से भी बढ़कर, पहले अपनी सामर्थ और अपनी सामर्थ से भी बढ़कर ऑफरिंग दिया। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सेवा के लिए इंतजाम, फाइनेंशियली तंगी, क्या होता है? फाइनेंशियली तंगी, जिसके कारण आप सेवा में नहीं बढ़ पाते। मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताता हूं सेवा में बढ़ने में। जब मैं प्रभु में आया, मैं अपने फैमिली से पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 20 रुपए लूं, 50 लूं, चर्च जाने के लिए किराया लूं, कोई बुक लेने के लिए, कोई जूथ मीटिंग में जाने के लिए 3 दिन के लिए 1000 रुपया लूं। तो क्या थी, जब मैं प्रभु में आया तो ये एक पैसा मेरे लिए क्या बननी थी? एक रुकावट। पर मेरे पास जितना भी था मैंने सीख लिया था कि मैंने 10वां हिस्सा बोना है, और उससे भी बढ़कर मैं अपनी ऑफरिंग को बोता था। आदत डालो, आदत बोना आपकी आदत बन जाए, जो आपसे छोड़ी ना जाए, आदत बन जाए। तुम शुरू से बोना मेरी आदत था। परमेश्वर ने मेरे लिए ईश्वरीय मददगार दिया और 1 साल तक मैं बढ़ता रहा। 1 साल के बाद मेरे लिए अपने फाइनेंशियली इंतजाम हो गए, प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया। समझ रहे हैं? तो उसमें आपने लिखा, उन लोगों ने अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर बोया। बोना अपनी एक आदत बना लो। अगर आप प्रभु की सेवा में, चर्च में फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं, सेवा में ब्लेस होना चाहते हैं, लिखा है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मतलब आदत होगी ना, कितना इंटरेस्ट होगा। इसीलिए बाइबल ने कहा खुशी से बो, कुड़कुड़ा के मत बो, कंफ्यूज होके मत बो। जहां कंफ्यूजन है वहां पर मत बो, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है। एक जेवी सेवा में बढ़ने का सीक्रेट है, किसी दास के सामने इतना अधीन हो जाओ, पूरी लाइफ उंडेल दो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। जैसे
मूसा के साथ यहोशू था, जैसे पौलुस के साथ तीमुथियुस था, जैसे एलिया के साथ अलीशा था। आप तीनों स्टोरियों को जब मनन करेंगे आप देखेंगे उन्होंने नौकर बन चुके थे, पूरे अनॉइंटिंग के सामने गुलाम बन चुके थे। कोई नहीं, मैं नहीं जाना थे, मैं नहीं जाना, मैनू आत्मा गवाही नहीं कर रहे थे, बस आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगे। और आपने देखा मूसा का मसा यहोशू पर, एलिया का मसा अलीशा पर, पौलुस का मसा तीमुथियुस पर, ऐसे ही आपके ऊपर फिर मसा आता है। आप खींच लेते हैं जो लोग पूरी तरह समर्पित कर देते हैं मैन ऑफ गॉड को अपनी लाइफ, कि मैन ऑफ गॉड मैं आपकी मेंटरशिप में चलना चाहता हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, कोई मुझे कैसे भी मूल्य चुकाना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे जहां भेजेंगे, जो बोलेंगे, चर्च 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, पूरा दिन चर्च रहो, ये काम करो, पूरी दरियां बिछाओ, टेंट लगाओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा मसा उतरता है जो कोई गिरा नहीं सकता उस अभिषेक दास को। हालेलुया। जो ऐसा अधीनगी में मसा आता है, अधीनगी में ब्लेसिंग्स आती है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया था, अपने आप को ने दे दिया था। बो तो रहे थे, ऑफरिंग तो दे रहे थे, अपने आप को भी दे दिया। दो चीजों के द्वारा आप सेवा कर सकते हैं, या तो एक प्रभु के दास के साथ अपने आप को आप अपने, अगर आपके पास बोने के लिए पैसा नहीं है, चर्च में आके टेंट ला सकते हैं, दरिया साफ करते हैं, साउंड संभाल सकते हैं, चर्च के भवन में काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर आप चलने में ताकतवर नहीं है, बीमार है, शरीर आपका सियाने हो चुके हैं, पर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, आप एक परमेश्वर की सेवा करने वाली चर्च में ऑफरिंग बो सकते हैं। उस पैसे को बोने के द्वारा जो इवेंजलिस्ट है, सेवक है, उसके द्वारा वो परमेश्वर के काम को बढ़ाते हैं। दो तरीकों से आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, और बहुत पार्ट है, पर ये दो तरीके जिस जो वचन के बीच में से निकल रहे हैं, बोने के द्वारा, बोने की आदत, कईयों के पास गिफ्ट है बोने का, जब तक वो बोए ना उन्हें चैन नहीं आता। ऐसे लोग भी जो मगर लग जाते मेरे कह सकता, उपासी दसो मैं बोना है, बोना है, बोना। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं खुद रोकता हूं उन्हें, मैंने कहा अभी नहीं, जब मुझे पूरा फाइनल हो जाएगा इस विषय में बोना है, तब आपको लाइव सुन जाएगा, आप बो सकते हो, अभी नहीं। रोकना पड़ता है लोगों को बोने के लिए, परमेश्वर कह रहा है वेट करो, क्या उनके पास गिफ्ट है बोने का, गिफ्ट है उनके पास बोने का। हालेलुया। और आगे लिखा है तीसरा सीक्रेट, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे पहले उसने पहले आरंभ किया था, वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा कर ले। कहता मैंने तीतुस को वैसे बताया कि जैसे उन्होंने ये काम आरंभ किया बोने का, तुम भी शुरू कर लो। क्या बोने के काम को आरंभ कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं? एक बात याद रखो, हमेशा अपने महीने की शुरुआत अपना बोने के द्वारा करो। अपना 10वां हिस्सा बोने के द्वारा अपने महीने की शुरुआत करो। तो क्या परमेश्वर कैसे बढ़ाता है? जब आप थोड़े में वफादार हैं तो परमेश्वर बहुतों में आपको बढ़ाता है, बहुतों में आपको बढ़ाता है। हालेलुया। और लिखा है 7 आयत में, अपने इसमें अपना क्या है, दान का काम पूरा करो। अपने पहले बीज को बोने का काम पूरा करो, फिर अपने सेवा का काम बाद में, जो भी आपने पूरे महीने में करना है उसे बाद में करो। कभी 10वां हिस्सा अपना मिस मत करो। एक दिन जब मैंने प्रीच किया चर्च में कि कभी भी जब 10वां हिस्सा परमेश्वर का, कभी इसे मिस मत करो, आपने इसे हमेशा देना है, तो लोगों ने बोना शुरू किया। पता कैसे बोना शुरू किया? जे मेरे, अगर मैंने बताया होगा जुलाई में, तो जे मेरे मार्च का 10वां हिस्सा, जे अप्रैल का, जे मई का, जे जून का, जुलाई, इकट्ठा जमा करके, पता है परमेश्वर का रखा हुआ है, वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे लोग 10वां हिस्सा दबाकर बैठे, कुछ लोग गवाही दबाकर बैठे। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया होता है, आप दबाकर बैठ जाते हो उसे, और प्रभु कहता है तुम मुझे लूटते हो, और कहते हो किस बात में प्रभु हमने तुझे लूटा। तो इसीलिए, और कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहो। एक प्रभु का दास है जो फाइनेंशियली बहुत ब्लेस है, बहुत स्कूल खोल दिए, बहुत कॉलेज उसने खोल दिए लोगों को पढ़ने के लिए, गरीब लोगों की, लाखों लोगों की, गरीबों की हेल्प करते हैं वो। एक समय वो सड़कों पर थे, मदर वैश्या थी, व्यभिचार करने वाली थी, और सड़कों पर ही उसका जन्म हुआ था। आज वो दास लाखों को खिला रहा है, और उसका सीक्रेट, वो प्रचार के लिए उसे पता क्या बुलाते हैं? कोई हीलिंग के लिए नहीं उसे लोग बुलाते, उसे बुलाते अपनी गवाही देने के लिए। गवाही उसकी एक ही चीज होती है बोने के विषय में, कि मैं बोने के द्वारा यहां पहुंच गया। और मैं कंजूस लोगों से हमेशा कहता मैं दूर रहता हूं,
कंजूस पास्टर से, कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहता कि उनकी आत्मा मेरे अंदर ना आ जाए, उनकी सोच मेरे अंदर ना आ जाए। इसलिए बोना आपकी आदत होनी चाहिए और कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहो। हालेलुया। क्योंकि जो बाइबल बता रही है और जीवित गवाहियां बता रही है कि इन लोगों ने आशीष पाई। 7 आयत में लिखा है, इसलिए जैसा तुमने हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के जतन में और उस प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। चौथी बात यह कहते हैं, जैसे तुम वचन में बढ़ते हो, विश्वास में बढ़ते हो, प्रेम में बढ़ते हो, आपसी संगति में बढ़ते हो, इसी तरह दान के काम में भी बढ़ते जाओ। बोने के काम में आपको हमेशा बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज अपनी लाइफ में लिख लो, स्कैन हो रही है आपकी लाइफ, अगर आपका 10% बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब आपको अपने बोने को चेक करने की जरूरत है। प्रभु ने आपको कभी भी एक जगह रुकने के लिए नहीं खड़ा किया। अगर आपकी फाइनेंशियल लेवल 3 महीने यहां था 5,000 था, अगर 6 महीने पहले 5,000 था, आज भी 5,000 है, तो इसका मतलब चेक करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर, जब 10वां हिस्सा बोते तो बीज में से प्रभु फसल देता है, फसल से आपकी और फसल बढ़ती है। तो अगर आप फाइनेंशियली एक जगह रुके हुए, तो आपको चेक करने की जरूरत है कहां कमी है। चाहे वो बोने के विषय में, चाहे आपकी कमजोरी हो, चाहे आपका पाप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके फजूल खर्च हो, कहीं भी पार्ट वो हो सकता है, पर आपको बढ़ना होगा। अगर आज आप 10,000 कमा रहे हैं, आप 15,000 पर, अगले 6 महीने में, फिर साल में 20,000 पर, फिर अगले साल 35,000, 40, ऐसा आपको बढ़ने के लिए प्रभु ने ब्लेस किया। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जो 10वां हिस्सा बोए, बोने में वफादार हो, जैसे बोने की आदत हो, वो लोग आगे ना बढ़े। हालेलुया। तो सेवा करने वालों की तो ये आदत हमेशा रहनी ही चाहिए। तो उसमें आपकी ब्लेसिंग, जो आपकी फाइनेंशियली तंगी है, तो जब आप बोने में वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, हमेशा अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बोएंगे, अपनी मिनिस्ट्री का दायित्व। कई लोग सेवक हैं और वो अगर उन्हें पूछे कि आपका 10वां हिस्सा कहां जा रहा है, कहीं नहीं, उनकी चर्च में। इसीलिए उनकी चर्च फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो रही, इसलिए उनकी चर्चें नहीं बढ़ रही। मान लो आप ऑफरिंग लेने के लिए आए, मैंने अपने बटुए से पैसा निकाला और आज चल स्पेशल ऑफरिंग बोधी चर्च में, चलो अपना 10वां हिस्सा बोधी अपनी चर्च में, तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। चर्च की ब्लेसिंग भी मेरी एक ब्लेसिंग है, मुझे उसमें कष्ट इतना नहीं दर्द होगा। तो जब मैं अपनी चर्च का हिस्सा किसी दूसरी चर्च में बोऊंगा, जहां से मैं सीख रहा हूं, जहां से अगुवाई ले रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे उस ऑफरिंग बोने में क्या होगा, थोड़ा सा दर्द होगा और मैं हिलूंगा उस ऑफरिंग से। जो ऑफरिंग आपको नहीं हिला रही, वो परमेश्वर को नहीं हिला सकती। जब आप अपनी चर्च में बोते हैं, तो आप हिलते नहीं उस ऑफरिंग से। तो जब आप अनदर प्लेस में बोते हैं, तो क्या होता है, आपकी स्पिरिट हिलती है, और जिस ऑफरिंग ने आपको हिला दिया, वो परमेश्वर के दिल को हिला देती है। जिस बोने ने आपको हिला दिया, वो परमेश्वर को हिला देता है। क्योंकि बोना परमेश्वर के स्वभाव में, उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया है। देने का वो मन जानता है। जब देते हैं हम कुछ प्यारी चीज को, जिसे हमने मेहनत से कमाया, उसका हिस्सा कुछ देते हैं, जिसमें हम अपनी जरूरतें पूरे कर सकते हैं, पर परमेश्वर का दिया परमेश्वर को वापस करते हैं हम। और 10वां हिस्सा बोना एक ये चीज का सबूत है, परमेश्वर जो भी मैं कमाई कर रहा हूं, ये पृथ्वी किसकी है, तेरी। तो कोई ठेका नहीं ले रहा है सातो कि मेरी पृथ्वी उत्ते काम कर रहे हो। ये केवल इस चीज का सबूत है कि तेरे दिता ही विचों ही, ये केवल धन्यवाद की भेंट है कि प्रभु तेरे दिता ही है मेरी जिंदगी में सब कुछ। ये याद करने के लिए जब आप 10वां हिस्सा बोते हैं, आप इस बात को याद करते हैं कि प्रभु सब कुछ तेरा ही दिया है। ये बोलकर हमेशा 10वां हिस्सा बोना शुरू करो कि प्रभु तेरा ही दिया सब कुछ है, जे तेरे ही दिए में से तुझे देता हूं। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुझ पर, तेरी दी हुई प्रॉपर्टी आशीष पर मैं काम करके तुझे 10वां हिस्सा बो रहा हूं। जे कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने फर्ज को पूरा कर रहा हूं। और उससे लिखा अपनी सामर्थ्य से बढ़कर देना, उससे बढ़कर देना वो आपकी रहते है, आपकी ब्लेसिंग रहती है कि आप कितना देते हैं, कितना बोते हैं। हालेलुया। और लिखा है उस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। 8 आयत में लिखा है, मैं आज्ञा की रीति पर नहीं
परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। समझे इस चीज को? कहता है मैं इसे आज्ञा की रीति पर नहीं, ये मैं तुझे परखने के लिए कर रहा हूं। कई स्पिरिचुअल सन डॉटर्स जुड़े हुए हैं, जो मिनिस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं, उनके 2-3-4 हजार मंथली जहां पर बोने से कुछ चर्च में बड़ी जरूरत नहीं पूरी हो जानी, पर वो उनकी फेथफुलनेस देखी जाती है कि अगर वो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, वो बोने में कितना वफादार है, वो कितना अपना लव शो कर रहे हैं, कितने अपने कर्म शो कर रहे हैं कि हाँ हम इस मिनिस्ट्री के साथ अनॉइंटिंग के साथ सीरियस है। हम एक मैन ऑफ गॉड का इतनी कीमती समा ले रहे हैं, वो इतना कीमती समय में दे रहे हैं। हम इस योग नहीं कि उनके सामने आधा घंटा भी बैठे, वो हमें 1-1 घंटा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम क्या कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए? हम क्या कर रहे हैं उनकी चर्च के लिए? हम अपना लव कहां से शो कर रहे हैं? हम अपने प्यार को, लव को अपने कर्मों से कैसे शो कर रहे हैं? वो उनके बोने के द्वारा होता है। हालेलुया। कहता है जे चीज को मैं आज्ञा की रीति पर नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए तुझे कहता हूं। तुम्हारे प्रेम को परखने के लिए 10वां हिस्सा बोना आपके प्रेम को परमेश्वर परखता है कि आप उससे लव करते हैं। उससे बढ़कर स्पेशल बीज को बोना, चर्च के पार्टनर्स बनना, स्पेशल हिस्सों में साथ देना। कई लोगों की परमेश्वर ने हेल्प बंद की होती है, तो मैं किसी को देने जा रहा है, प्रभु कहता है नहीं। तो इसलिए हमेशा आपको कुछ भी करना है, हेल्प करना है, आपने उसे समझ के करना है, इमोशनली नहीं कभी भी करना। उसके बाद बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट है, पास ही मुझे ऊपर ये प्रॉब्लम आई, कोई कहता है ये प्रॉब्लम आ गई, प्रेयर करता हूं, लगता है इसको अगर मैं नहीं हेल्प करूंगा कोई इंतजाम नहीं होगा, पर प्रेयर करता हूं, कुछ टाइम बाद पास ही सब भी इंतजाम हो गया। इंतजाम क्या हुआ? उससे भी बढ़कर इंतजाम हो गया। कहता है मैं तेरे फेथ को परखने के लिए करता हूं। तो इसलिए ये प्यार आपका प्रभु के लिए कर्म होता है। कर्म आप किस चीज में दिखा सकते हैं? अपने विश्वास को फास्टिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा अपने प्यार को शो कर सकते हैं प्रभु को, और बोने के द्वारा तुझे एक पार्ट रहता है जिसमें आप अपने लव को शो करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर के दास के साथ आप अपने खराई को शो करते हो। हालेलुया। तो 9 आयत में लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते हो, जिसने धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। कहता तुम प्रभु के बारे में तो जानते हो, जो इतना धनी पूरी दुनिया को देने वाला, धनी होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। और 10 आयत में लिखा है, लास्ट आयत में, इस बात में मेरी सलाह यही है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम थे। कहते इस बात के लिए जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने के लिए, कहते मैं धन्यवाद करता हूं कि 1 साल से इस काम को करने के लिए तूने साथ दिया। हालेलुया। 1 साल तक तू साथ रहे इस कामों को करने में, बोने के द्वारा और अपने जीवनों को समर्पित करने के द्वारा। प्रभु तुझे बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर जिसने अपने आप को कंगाल कर दिया कि तुम धनी हो जाओ, अगर तूने अपने आप को कंगाल कर दिया बोने के द्वारा, जब अपने जीवन को बोने के द्वारा, तुझे भी वो धनी कर देगा। हालेलुया। यही सीक्रेट था उस कलीसिया की आशीष होने का। तो जिन लोगों को फाइनेंशियली तंगी रहती है, जब सेवकाई में बहुत सारी जरूरतें रहती, पूरी नहीं हो रही, तो एक ही चीज है, अपना 10वां हिस्सा और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उससे वो, इस वचन को जब मैंने पढ़ा मैंने अपने लिए लिया, नहीं मैंने हिलाने वाली सामर्थ्य से बढ़कर बोना है, अलग बोना है, 10वें हिस्से से बढ़कर अलग बोना है। क्योंकि इसके सीक्रेट को जब मैं ब्लेस हो रहा हूं इस चीज से, मैंने लिया इसमें फैसला, तो आपको भी इस चीज को समझना है। हमेशा कभी भी फाइनेंशियली तंगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको परखना है कि आप बोने में चल रहे हो, सही हो जा नहीं। और एक चीज याद रखना, अगर आप प्रेयर में नहीं है तो आप बोने में स्ट्रांग नहीं हो सकते ज्यादा। इसीलिए प्रेयर में जब जब आप गए, आपकी लाइफ में ज्यादा आए। मैंने जितने भी प्रेयर रिसीव किया कि मैं इस दास की लाइफ में बोऊं, इस दास की लाइफ में बोऊं, इस सेवकाई में बोऊं, इस टाइम में इतना बोऊं, तो ज्यादातर मैंने उसे प्रेयर में रिसीव किया। ऐसे चलते फिरते कभी नहीं आया। जब मैं प्रेयर में गया, हम्बलनेस में गया, टूटा प्रभु के सामने, एक छूने वाली, स्पर्श वाली प्रेयर हुई, तो उसके बाद यही निकला ऑफरिंग वो। ये सीक्रेट सेवकाई में, जब जब आप प्रेयर में बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ को याद करो,
जब जब आप प्रेयर में बढ़े, उस महीने आपने ज्यादा बोया। परख के देखो अपनी 2, 3, 5 साल की लाइफ को। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेयर में जाते हैं तो उसमें प्रभु की इच्छा होती है। सोचो प्रेयर में जाते ही आपने क्यों बोया। इसका मतलब जो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, इसका मतलब प्रभु की इच्छा यही है कि बोने वाले लोगों को वो आशीषित करता है। जो प्रभु चाहता है कि आप बोएं और उसके राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया।